राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज है हमारे घर में अहोई मैया की पूजा। मैंने पहले वीडियो बनाई थी लेकिन किसी का फ़ोन आ गया तो कट हो गई, इसलिए मैं दोबारा बना रही हूँ ये वीडियो। तो आज है अहोई व्रत। तो ये हमने यहाँ पे कलश लगा लिया है, ये देख सकते हैं आप। ये हमने नीचे वाला कलश रखा है दिवाली के दिन के लिए, और हमने इस पर स्वस्तिक भी बनाया है और एक इस पर भी बनाया है। अब हमने जो नीचे रखा है वो हम दिवाली के दिन यूज करेंगे, और जो ऊपर है उससे हम तारों को अर्घ देंगे। यहाँ पे हमारे कान्हा जी भी तैयार हो गए हैं, और यहाँ पे हमारे बड़े ये सबसे छोटे कान्हा जी भी तैयार हो गए हैं, और माता रानी की तस्वीर लगा दी गई है। और ये हम फ्रूट रख देते हैं यहाँ पे, अनार, ये हमने फ्रूट रख दिए हैं, और हम यहाँ पे दीपक जला देते हैं। कान्हा जी दिखाई नहीं देंगे इसीलिए मैंने ऊपर रख रखा है कैमरा। तो यहाँ पे हम अनार रख देते हैं और हम यहाँ दिया जला देते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या डाला है आपको बताते हैं। इसमें हमने अक्षत डाले हैं, रोली डाली है, और गंगा जल है, और जल है, और कच्चा दूध है। अब हमने ये चांदी के मोती हैं, ये ख़रीद के लाए थे हम। मोती बहुत महंगे हो गए भाई। पहले जो मोती 50 रुपये का एक मिलता था, अब वो ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे मोती हैं। ये हम हर साल ख़रीदते हैं, जो व्रत रखते हैं उन्हें पता होगा, हर साल ख़रीदते हैं। और हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, चांदी का बताते हैं लेकिन कितने काले हो जाते हैं ये वाले। अब हम इसमें डालेंगे मोतियों को। तो हम अभी मैं डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। पहले हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। इसके मोती अभी आ नहीं रहे, बदल के लाती हूँ मैं इसे। जब तक मैं इसे ही डाल देती हूँ। मैया रानी को भी पहनाई जाती है ये माला, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं जब तक के लिए माला को। जय गौरी मैया। तो हम इस तरीके से डाल देंगे इसे थोड़ी देर के लिए, नीचे आएगी, ठीक है। हम ये मोती बदल आएंगे तब जाकर करेंगे काम। क्योंकि हम कमोई को ही पहनाते हैं कोई भी चीज़ हो। अब हम इसके बाद अपनी कथा शुरुआत करते हैं। तो हमने यहाँ पे बयाना वगैरह सब रख लिया है। हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, इससे कुछ वीडियो बना रही हूँ। तो हम कहानी सुनाएंगे, आरंभ करते हैं। उससे पहले हम अपना जला लेते हैं दीपक और धूप बत्ती, ठीक है। फिर आपको कहानी सुनाएंगे। जय माता रानी। सुनने वाले का भी भला करे और कहने वाले का भी भला करे। तो हम अब कहानी सुनाएंगे आपको। सबसे पहले हम ये पैसे रखना भूल गई थी मैं, ये पैसे भी रख देती हूँ, ये यहाँ पे रख देती हूँ मैं। और हम दीप जलाते हैं। यहाँ आपने दीप जला दिया है, इसके बाद हम धूप बत्ती जला देते हैं। यहाँ पे हम फूल भी रख देते हैं। अक्षत समर्पयामि माता रानी।
जय मैया रानी। तो हमने यहाँ फूल भी चढ़ा दिए हैं। तो कहानी हम गणेश जी की कहानी से आरंभ करेंगे। गणेश जी महाराज थे, वो कुल्हड़ में दूध और छोटी सी कटोरी होती है दीवले में, ये जो दीवला है, ऐसे में चावल लेके घूम रहे थे। तो सबसे बोलने लग रहे थे गांव में जाके कि मेरी कोई खीर बना दो, मेरे लिए कोई खीर बना दो। सबने मना कर दिया। तो वो फिर चलते चल रहे, एक बुढ़िया माई मिली। उन्होंने कहा कि बेटा क्या हो गया? कि माई मुझे खीर खाने की इच्छा हो रही है, मुझे खीर बना दो मेरे लिए कोई। कि ठीक है बेटा, इतनी चिंता मत कर, ला मैं बना दूंगी इसकी। सब यही कह रहे थे कि कहते हैं इसमें दिए में चावल है और कुल्हड़ में दूध है, इसमें कोई खीर बनेगी। तो वो सब जब ये कह रहे थे तो बुढ़िया ने सुन लिया। बुढ़िया ने कहा लाओ मैं बनाती हूँ। तो गणेश जी महाराज ने कहा ठीक है, जब खीर बन जाए तो आप मुझे बुला लेना। जब वो खीर बनने लगी तो उन्होंने कहा बुढ़िया माई से कि माई आप जब क्या कहते खीर बना रहे तो एक बड़ा बर्तन लेना, छोटे बर्तन में नहीं बनाना। बुढ़िया माई ने कहा कि चल ठीक है, अब कह रहे हैं तो मैं कर ही देती हूँ। तो उन्होंने इसी तरीके से बनाया। अब बुढ़िया ने लिया तो बहुत ही बड़ा बर्तन था, लेकिन फिर भी उसमें खीर बढ़ती जा रही थी, खीर बढ़ती जा रही थी। बढ़ते बढ़ते बुढ़िया ने बहुत फिर दूसरा भगोना लिया, उसमें बनाई तो खीर निकल निकल के उसमें जा रही थी बाहर। तो बहू से बोली बेटा मैं अभी आ रही हूँ, तब तक तू खीर का ध्यान रख। तो उसने कहा ठीक है माता जी। तो बहू चटोरी टाइप की थी, तो बहू ने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, इसमें से एक बेला खीर खा लेती, कौन देख रहा है मुझे। तो बहू ने खीर निकाली और खीर खा ली और बेला रख दिया गेट के पीछे। बुढ़िया आई कि बेटा खीर बन गई? कि हाँ माता जी खीर तो बन गई। कि ठीक है बेटा, गणेश जी ने कहा था कि जब खीर बन जाए तो घंटी बजा देना। बुढ़िया ने घंटी बजाई, एक बार बजाई, दो बार बजाई, तीसरी बार जब बजाई तो गणेश जी आ गए कि हाँ मैया बोलो, कि अपना भोग लगा लो। कि मेरा भोग तो लग गया। कि भोग लग गया? मैंने तो कोई घंटी नहीं बजाई थी, फिर आपको भोग कैसे लग गया? कि नहीं लग गया, भोग तो आपकी बहू ने खा लिया, मेरा तो भोग जब ही लग गया। कि नहीं मेरी बहू तो ऐसे नहीं खा सकती है। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं है विश्वास तो बेला रखा हुआ है गेट के पीछे, आप देख सकते हो। उन्होंने बुढ़िया ने जब देखा कि अरे बहू तूने ये क्या किया। उसके बाद फिर गणेश जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरा भोग लग गया है, अब आप एक काम करो, इस खीर को पूरे गांव को न्योता दे दो और सबको खीर जिमाओ। तो बुढ़िया ने ऐसे किया, पूरे गांव को खिला दिया, फिर भी उसमें खीर बहुत ज़्यादा बच गई। तो बुढ़िया ने कहा अब इस खीर का क्या करूं? सबने तो पेट भर लिया और दे भी दिया दोबारा। कि एक काम करो, इसमें ना यहाँ पे एक सागर है ना, उसमें डाल दो, नदी है जो। तो उसमें खीर सारी डाल दी गई, तभी से उसका नाम तो खीर सागर हो गया। तो भाई जैसे कहने वाले का भी भला करे और सुनने वाले का भी भला करे, मुझे इतनी आती है। अगर कोई गलती हो तो क्षमा कर देना माता श्री। अब सुनाते हैं हम आपको आगे कहानी। अहोई माता की जय, अहोई मैया। एक साहूकार के 7 लड़के थे। एक दिन उसकी धर्म पत्नी दीपावली पर घर की साफ सफाई व लिपाई पुताई के लिए गांव से बाहर खदान से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते खोदते कुदाल से ही की माद में बैठे उसके बच्चे को जा लगी और वह तुरंत मर गया। साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, किंतु क्या करती बेचारी, यह सब अनजाने में हुआ था। मरे हुए बच्चे के पश्चाताप कराती हुई वह एक दिन रोते हुए उसने पड़ोस की स्त्रियों को से ही के बच्चे की सारी व्यथा सुनाई। तब वह स्त्री उसे धीरज देते हुए कहने लगी कि तूने जानबूझकर वह पाप नहीं किया, फिर भी पश्चाताप कर रही है। हमें तूने मुझे ये कहानी सुनाई है तो तेरे सारे पाप वैसे ही मिट गए हैं। अब आप भगवती अष्टमी के पास से ही और उसके बच्चे की मूर्ति रखकर पूजा करो, जिससे आपका सारा पाप दूर हो जाए। पूजा के लिए
से ही माताएं चांदी के अहोई बनवाएं, जिसे स्याऊ भी कहते हैं, उसे पेंडल की तरह अपने गले में डालकर पूजा करें। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी से लगातार इसी भांति व्रत करती रही। देवी प्रसन्न हुई और फिर से साहूकार की धर्मपत्नी को उसके 7 बच्चे प्राप्त हुए। उसी समय से इस व्रत की परंपरा चलती आ रही है। सुनने और कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी का भला हो। माता रानी, कहानी तो और भी है, पर मुझे यही कहानी याद आ रही है। अब इस टाइम अकेली भी हूँ, अगर कोई और होता तो मैं कहानी बहुत सी सुनाती। तो इतनी है। जय हुई मैया। अब हम करेंगे आरती। सबसे पहले हम तिलक लगा देते हैं, छींटे ही मार देंगे। ये हमने छींटे मार दिए हैं। जय हो मैया रानी, जय हो। जय मैया रानी। जय मैया। भूल चूक माफ़ कर मैया। तो ये इस प्रकार हमने पूजा करी। और जो इधर यहाँ पे सामान रखते हैं, श्रृंगार का सामान या फिर साड़ी वगैरह कुछ भी रखते हैं, वो अपनी सास या ननद को दिया जाता है। तो अब हमने कर ली पूजा। अब हम जा रहे हैं अर्घ देने के लिए। राधे राधे सभी को। भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना। राधे राधे सभी को। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अवई मैया।